इस कहानी में एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम रायली होता है और इसी के दिमाग में सबसे पहला इमोशन जॉय यानी खुशी का आता है। लेकिन तभी रायली रोने लग जाती है तो एक और इमोशन जन्म लेता है जो सैडनेस यानी उदासी होता है। और वही कुछ समय बीत जाता है और रायली धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और कई इमोशंस का एक्सपीरियंस करती है, जिसके साथ अब रायली के दिमाग में 5 तरह के इमोशन होते हैं, जिसमें जॉय यानी खुशी, सैडनेस यानी उदासी, फियर यानी डर, एंगर यानी गुस्सा और आखिर में डिस्गस्ट यानी घृणा। यही सब रायली के दिमाग को हर सिचुएशन में ढालते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा काम जॉय यानी खुशी का होता है, जो रायली को हर समय बस खुश रखना चाहती थी। वो हमेशा रायली को अच्छे बीती हुई मेमोरी को याद करवाकर खुश करने की सोचती थी, इसलिए वो उसके बचपन की हर उस मेमोरी को कोर कर लिया करती थी, ताकि अगर कभी रायली उदास हो तो वो उस कोर मेमोरी को याद दिलाकर उसे खुश कर दे। ये सभी इमोशन अच्छे से काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से रायली भी खुश रहती है, जिस कारण से रायली उन इमोशन से कई तरह के आइलैंड को अपने मन में बसा लेती है। वहीं अब रायली के पेरेंट्स इस जगह को छोड़कर सेंट फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं रायली आराम से सो रही होती है। तब ये सब अब सोचते हैं कि रायली को कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन इमोशन की लीडर जॉय थी, जो रायली को हर सिचुएशन में अच्छे से हैंडल कर लेती है। जैसे जब रायली अपने नए घर को देखती है तो उदास होने लगती है, लेकिन तभी जॉय रायली को मिनेसोटा में खेले हॉकी की मेमोरी को याद दिला देती है, जिसके बाद रायली उदास से अचानक खुशी खुशी घर की सफाई करने लगती है। तो इसके डैड भी इसी के अंदाज में सफाई करने लगते हैं। तभी डैड को एक कॉल आती है और डैड को अचानक काम पर जाना होता है। डैड के जाने पर रायली फिर सेड फील करने लगती है। तभी इस बार जॉय पिज्जा की मेमोरी याद दिलाती है, जिससे रायली सेड से हैप्पी हो जाती है। इस कहानी में सेड को हमेशा हैप्पीनेस के पीछे रखा जाता है और जॉय सेड को कहती है कि तुम किसी भी बॉल को हाथ मत लगाना, वरना वो मेमोरी हमेशा के लिए सेड हो जाएगी। लेकिन सैडनेस नहीं मानती और हमेशा उन बॉल को छूने लगती है। लेकिन रायली सैडनेस को डांट देती है और कहती है कि आइंदा इन बॉल को मत छूना, क्योंकि रायली को सिर्फ हमेशा खुशी ही देनी है। इसके बाद रात हो जाती है और अब रायली के सोने का समय हो गया था। वही जॉय अब अगले दिन की तैयारी में लग जाती है कि कल रायली को और अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद दिलाकर खुश करना है, जिसके बाद सुबह रायली को स्कूल जाना है। इसलिए जॉय पूरी तरह से रायली को खुश रखती है और जैसे ही रायली स्कूल में जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है तो वो काफी खुशी खुशी अपना इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन तभी चुपके से सैडनेस उस कोर मेमोरी को टच करती है तो रायली अपने बारे में बताते बताते रोने लगती है। जॉय फिर सब कुछ दोबारा ठीक करने की सोचती है, लेकिन तभी सारी कोर मेमोरी बाहर आ जाती है, जिस वजह से सैडनेस भी जॉय की मदद करने लगती है। लेकिन जॉय मेमोरी को पकड़ते पकड़ते एक वैक्यूम में पहुंच जाती है, जिसके बाद जॉय और सैडनेस दोनों उस वैक्यूम से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाते हैं। तब जॉय अब सोचती है कि मुझे जल्दी से वहां पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सैडनेस भी जानती थी कि जॉय के बिना रायली को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अब रायली को कंट्रोल फियर, एंगर और डिस्गस्ट करते हैं, जिस वजह से रायली अब गुस्सा और चिड़चिड़ेपन में रहने लगती है, क्योंकि इन तीनों ने कभी भी रायली को कंट्रोल नहीं किया था, जिस वजह से रायली अपने मॉम से काफी रूडली बात करने लगती है। ऐसा करने से रायली के फादर गुस्से में रायली को अपने कमरे में जाने को बोलते हैं, जिसके बाद रात होते ही रायली के फादर बात करने के लिए रायली के कमरे में आते हैं, लेकिन रायली फादर से बात नहीं करती है, जिस कारण रायली के बनाए हुए फ्लोटिंग आइलैंड टूटने लगते हैं और धीरे धीरे सभी आइलैंड के कलर भी फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। वही जॉय उदास होकर बैठ जाती है, क्योंकि जॉय को हेड क्वार्टर का रास्ता नहीं पता था, लेकिन सैडनेस ने मैनुअल किताबें पढ़ी थी, जिस वजह से इसको रास्ते की पूरी जानकारी होती है। लेकिन थकने की वजह से ये वही सो जाती है। तब जॉय इसको खुद खींच कर लाने लगती है। वही रायली को एक दोस्त का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे हॉकी टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है, वो भी तुम्हारे जगह पर। तो इस बार एंगर इमोशन चालू हो जाता है, तो रायली अपने फ्रेंड पर ही गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से अब फ्रेंडशिप आइलैंड भी टूट जाता है। वही जॉय सैडनेस के साथ हेड क्वार्टर के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी जॉय को एक पिंगी मिलता है, जिसे देखकर जॉय पहचान जाती है कि ये रायली के बचपन का सबसे प्यारा ड्रीम कैरेक्टर है, जिससे वो हेड क्वार्टर जाने का रास्ता पूछती है। रास्ता पूछने पर पिगी इनको एक ही शर्त पर रास्ता बताता है कि जॉय हेड क्वार्टर पहुंचने पर ड्रीम में रायली को जरूर पिगी से मिलवाएगी। ये सुनकर जॉय मान जाती है, जिसके बाद पिगी इनको एक शॉर्टकट रास्ते से हेड क्वार्टर ले जाने लगता है। लेकिन ये रास्ता काफी खतरनाक था, क्योंकि इस रास्ते को पार करके हेड क्वार्टर के लिए सीधा एक ट्रेन जाती थी, लेकिन जब तक स्टेशन पहुंचते हैं तब तक ट्रेन जा चुकी थी। जिसके बाद ये सीधा इमेजिनरी रूम में आते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि रायली ने वो सब कुछ यहाँ स्टोर कर रखा था जो उसने अपने इमेजिनेशन से बनाया था। वही रायली का आज हॉकी मैच था, जिसको इनके मॉम डैड के कहने पर खिलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ इसका मैच देखने सिर्फ इसकी मॉम आई थी। पर रायली को इस बार फियर कंट्रोल करने की सोचता है, जिस वजह से रायली डरने लगती है। डर के कारण रायली को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी कारण रायली हॉकी मैच में सही से ध्यान नहीं लगाती और हार जाती है, जिस वजह से रायली मैच छोड़कर यहाँ से चली जाती है और हॉकी से नफरत करने लगती है, जिसके साथ इस बार हॉकी आइलैंड भी गिर जाता है। वही कुछ लोग पिगी के वो सारे खिलौने को तोड़कर यहाँ से फेंकने जाने लगते हैं, जिससे सपने में रायली खेला करती थी। ये देखकर पिगी उन खिलौनों को बचाने जाता है, तब तक वो खिलौने गिर चुके थे, जिस वजह से पिगी काफी उदास हो जाता है और रोने लगता है, जिस पर जॉय उसको काफी हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पिगी हंसने का नाम नहीं लेता, बस रोता ही रहता है, जिस पर सैडनेस पिगी के पास आती है। वो उसका दुख समझती है और थोड़ी ही देर में पिगी नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर जॉय हैरान हो जाती है कि सैडनेस ने कैसे उदासी को खुशी में बदल दिया। वही ये तीनों मिलकर रायली को संभाल नहीं पा रहे थे और जॉय को याद करने लगते हैं कि अगर जॉय होती तो सब कुछ संभाल लेती। वही इनको ट्रेन मिल जाती है, जिस पर बैठकर ये हेड क्वार्टर की ओर चल पड़ते हैं। पर अब रात हो चुकी थी, जिस वजह से रायली अब सोने जा रही थी, पर आज फियर को रात भर रायली की देखभाल करना था। रायली के सोते ही ये ट्रेन रुक जाती है और जब रायली की आंख खुलेगी तभी ये ट्रेन चल सकती है। जिसके बाद ये तीनों रायली को कैसे उठाना है ये सोचते सोचते रायली के ड्रीम रूम की ओर आ जाते हैं, जहाँ रायली सपने देखा करती थी। और आज भी रायली सपना देख रही थी और डर रही थी, क्योंकि आज ड्यूटी पर फियर थी, जिसके लिए सब अलग अलग जाकर रायली को उठाने के लिए डरावनी चीज ढूंढने लगते हैं और आखिर ढूंढते ढूंढते उनको एक बड़ा सा जोकर मिल ही जाता है, जिसको जॉय उठाने लगती है। और जैसे ही ये जोकर
उठ जाता है तो ये उसको ड्रीम रूम के पास लाने लगती है। और जैसे ही ये खतरनाक जोकर ड्रीम रूम में आता है तो इतने बड़े जोकर को देखकर राइली डर कर उठ जाती है। वही ट्रेन का इंजन भी चालू हो जाता है, जिस पर ये तीनों बैठकर हेडक्वार्टर आने लगते हैं। वही एंगर को काफी गुस्सा आ जाता है कि अब वो राइली को कौन सी मेमोरी याद दिलाए। जिसके बाद एंगर राइली को मिनेसोटा जाने का एक आइडिया देती है, जिससे राइली भी मिनेसोटा जाने का प्लान बनाती है, जिसके लिए वो अपने मॉम के पास से पैसे चुरा कर जा रही होती है। लेकिन ऐसा करने से राइली का होनेस्टी ब्रिज टूट भी जाता है और उसी ब्रिज पर जॉय की ट्रेन चल रही थी, जिस वजह से जॉय और सभी वापस लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाते हैं, जहाँ जॉय को एक ट्यूब दिखती है जो हेडक्वार्टर तक जाती है। जॉय जैसे ही उसमें बैठकर जाने लगती है तभी वो भी टूट जाता है, जिससे जॉय सीधे नीचे गिर जाती है, जहाँ सिर्फ राइली की खत्म हुई मेमोरी वेस्ट समझकर फेंका जाता था। वही राइली को पीगी मिलता है तो पीगी कहता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक गैजेट है जिससे हम ऊपर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद दोनों उस उड़न खटोला में बैठकर ऊपर आने लगते हैं, लेकिन ज्यादा वजन से पिंगी नीचे कूद जाता है और कहता है कि राइली को एक बार मून पर लेकर जरूर आना। वही जॉय ऊपर आ जाती है, लेकिन जॉय देखती है कि सैडनेस अकेले ही बादलों से कहीं दूर जा रही थी। तभी जॉय को एक जेरॉक्स बॉक्स मिलता है, जिससे वो एक लड़के की कई सारी स्टैच्यू निकालती है और उन पर चढ़कर जंप लगाती है और सैडनेस को पकड़कर सीधा हेडक्वार्टर की दीवार पर जाकर चिपक जाती है। जिसके बाद एंगर उस शीशे को तोड़ देता है और जॉय और सैडनेस अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि राइली बिना बताए मिनेसोटा आ गई थी और उसके मॉम डैड कई फोन करते हैं, लेकिन राइली फोन पिक नहीं करती। राइली की ऐसी हालत देखकर जॉय सैडनेस को कहती है कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगी। जिसके बाद सैडनेस राइली के मेमोरी के साथ खेलने लगती है, जिससे राइली को बड़ा सुकून मिलता है, जिस वजह से राइली वापस घर आ जाती है और मॉम डैड के सामने रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि राइली ने जो किया उसका उसे रिग्रेट है। जिसके बाद जॉय समझ जाती है कि सैडनेस ने कर दिखाया और अब सब कुछ ठीक हो गया था, जिससे अब जॉय हमेशा फैसले नहीं करती है। अब पांचों मिलकर एक साथ राइली की लाइफ को चलाते हैं। अब राइली समय के साथ बड़ी होने लगती है, जिस वजह से अब राइली के नए नए आइलैंड बनना शुरू हो जाते हैं। वही ये पांचों इन आइलैंड को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये इमोशनल मूवी यही खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवी देखने के लिए बस आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम एक बेहतरीन कहानी के साथ आपके सामने जल्द ही पेश होंगे।